आप में से कई लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दरअसल विजडम इंटरनेशनल की शुरुआत करने की इच्छा कई साल पहले तब पैदा हुई थी जब मैं पूर्वी अफ्रीका के केन्या के एक गांव में एक पादरी के छोटे से अस्थायी कार्यालय में खड़ा था। उसके पास बाइबल की कुछ किताबों पर 2 घिसे पिटे टीकाएं थीं और यही सब कुछ था जो उसके पास परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में मदद के लिए था। और सच कहूं तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस होती है कि मेरी मदद के लिए मेरे पास हजारों किताबें हैं, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम हर संभव माध्यम का उपयोग करें, जो भी पाठ हम सिखाते हैं उसे छपवाएं और ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध कराएं। आज यह बहुत रोमांचक है कि दुनिया के 100 से अधिक देशों में रहने वाले लोग हर दिन हमारी सामग्री का उपयोग करते हैं, और मैं आभारी हूं कि परमेश्वर ने हमारी शिक्षाओं का अब स्वाहिली भाषा में अनुवाद होने दिया है, जो केन्या के उस पादरी की भाषा है। तो यहां प्रेरितों के काम 20 में पौलुस एक बार फिर यात्रा पर है। वह यूं कहें तो अपनी जानी पहचानी दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है। वह अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा जारी रखे हुए है। और पद 1 हमें बताता है कि एशिया माइनर के इफिसुस में हंगामे के बाद पौलुस मकिदुनिया के लिए रवाना हुआ। अब यह ग्रीक प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। और अब हम पद 2 में पढ़ते हैं, जब उसने उन क्षेत्रों से होकर उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया तो वह यूनान आया और वहां उसने 3 महीने बिताए। खैर, पौलुस के लिए मुश्किलें ज्यादा देर तक दूर नहीं रहती। उसे मारने की एक साजिश का पता चलता है, इसलिए वह अपनी योजनाएं बदल देता है और घर लौटने के लिए जहाज से जाने के बजाय वह फिर से मकिदुनिया के रास्ते, जमीन के रास्ते यात्रा करता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी हवाई अड्डे पर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस की है। मैंने तो जरूर किया है, और यह निश्चित रूप से कुछ कीमती घंटों को खोना बहुत निराशाजनक होता है। खैर, आपको समझना चाहिए कि पौलुस इस साजिश के कारण सिर्फ कुछ घंटे नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक समय खो देता है। हाँ, उसे और अधिक सेवा के अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने कदमों को दोहराने में उसे काफी समय लगेगा। पद 4 में उन कई लोगों के नाम दिए गए हैं जो उसके साथ यात्रा कर रहे हैं, जिनमें तीमुथियुस भी शामिल है। तो यह वास्तव में बर्बाद किया गया समय नहीं है, लेकिन यह एक अनियोजित देरी जरूर है। अब जब पौलुस यूनान के शहर फिलिप्पी पहुंचता है तो डौ लूका उसके साथ जुड़ जाते हैं। लूका प्रेरितों के काम का लेखक है, इसलिए यहां 6ठे पद में सर्वनामों में बदलाव होता है, वह से हम में। खैर, हम उनके पास त्रोआस में पहुंचे, जहां वे लिखते हैं 7 दिन तक ठहरे। अब इसी के साथ लूका एक चमत्कार का वर्णन करते हैं जो त्रोआस में घटित होता है। 7वां पद हमारे लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्र हुए थे, पौलुस ने उनसे बातें की, क्योंकि वह अगले दिन प्रस्थान करने का विचार कर रहा था और उसने अपना भाषण आधी रात तक बढ़ा दिया। वैसे यहां नए नियम के युग में पहली बार चर्च के रविवार को एकत्र होकर आराधना करने और परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनने का उल्लेख है। देखिए, चीजें बदल रही हैं। चर्च अब पुराने नियम के उस नियम से बंधा नहीं है जिसमें शनिवार को इजराइल का सप्त दिवस निर्धारित किया गया था। प्रियजनों, चर्च इजराइल नहीं है, और अब विश्वासियों ने रविवार को प्रभु का दिन कहना शुरू कर दिया है। आप इसे प्रकाशित वाक्य 1:14 में पढ़ सकते हैं, जहां इसे इसी तरह संदर्भित किया गया है। अब जबकि आप इस नए नियम के युग में किसी भी दिन आराधना कर सकते हैं, रविवार चर्च के लिए आराधना का विशेष दिन बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आराधना मसीह के पुनरुत्थान के सम्मान में की जाती है, जो रविवार को हुआ था। वास्तव में चर्च की स्थापना भी रविवार को ही हुई थी, जो पेंटेकोस्ट के दिन हुई थी। तो अब पौल यहां एक काफी लंबा उपदेश दे रहे हैं। अब आधी रात हो चुकी है, लगभग सोमवार की सुबह होने वाली है, और चर्च एक ऊपरी कमरे में इकट्ठा हुआ है। एक युवक जिसका नाम यूतुखुस है, वह वहां खिड़की की चौखट पर बैठा है। आयत 9 हमें बताती है कि जब पौल और अधिक देर तक बोलते रहे तो यूतुखुस गहरी नींद में डूब गया।
और मुझे आपको बताना है, यह बहुत उत्साहजनक है कि किसी ने प्रेरित पॉल के उपदेश के दौरान भी नींद ले ली, क्योंकि लोग तो निश्चित रूप से मेरे उपदेश में भी सो जाते हैं। लेकिन यह मामला अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सभा में खर्राटे लेने लगा हो। लूका यहाँ आगे लिखते हैं, और नींद से पूरी तरह हार कर वह तीसरी मंजिल से गिर गया और मरा हुआ उठाया गया। यहाँ लूका शायद वही थे जिन्होंने उसे मृत घोषित किया था। आप यहाँ की भयानक भयानक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, भयानक आरोप और इस मृत्यु के कारण इस छोटे से चर्च पर जो बदनामी आने वाली है। लेकिन पॉल यहाँ कुछ असामान्य करते हैं। पद 10 में लिखा है, पॉल नीचे गए और उस पर झुककर उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, चिंता मत करो, क्योंकि उसमें जीवन है। पद 12 में जोड़ा गया, और वे उस युवक को जीवित ले गए। तो रविवार की सेवा को समाप्त करने का यह कितना रोमांचक तरीका है। अब अध्याय 20 का शेष भाग हमें पॉल का विदाई भाषण देता है। वहां मिलेतुस में वह पेंटेकॉस्ट के दिन को मनाने के लिए समय पर यरूशलेम पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। वह उस स्थान को फिर से देखना चाहते हैं जहां पवित्र आत्मा उतरा था। वह यरूशलेम की कलीसिया को देखना चाहते हैं। वास्तव में वह देखना चाहते हैं कि वह कहां स्थापित हुई थी। पद 17 में लिखा है, मिलेतुस से उसने इफिसुस में संदेश भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को अपने पास बुलाया। अब याद रखिए, पॉल ने इस कलीसिया को शुरू करने और इफिसुस के विश्वासियों को सिखाने में बहुत समय और प्रयास लगाया है, और अब उस कलीसिया के प्राचीन पॉल से मिलने के लिए 30 मील की यात्रा करके मिलेतुस आते हैं, इससे पहले कि वह जहाज से रवाना हों। यहाँ पॉल उनसे बात करते हैं, और सच कहें तो वे हर पादरी, प्राचीन और कलीसिया के अगुवे के लिए एक अद्भुत कार्य विवरण प्रस्तुत करते हैं जो आज तक लागू होता है। वास्तव में यहाँ एक बाइबल आधारित सेवा का वर्णन है जो सावधानी पूर्वक अनुकरण के योग्य है। सबसे पहले पॉल यहाँ पद 19 में कहते हैं कि उन्होंने पूरी नम्रता, आंसुओं और कठिनाइयों के साथ सेवा की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज सेवा में आते हैं और मानते हैं कि यह केवल विजय, आनंद और एक के बाद एक सफलता ही होगी। खैर, पॉल कहते हैं कि उनकी सेवा यहां एक के बाद एक कठिनाई और बहुत सारे आंसुओं से भरी थी। लेकिन वे यह भी कहते हैं, पद 20 में, मैंने आपको वह सब कुछ बताने से पीछे नहीं हटाया जो आपके लिए लाभकारी था, और मैंने सार्वजनिक रूप से और घर घर जाकर आपको सिखाया। कठिनाइयों के बावजूद उनकी सेवा, शिक्षा और प्रचार का एक आदर्श उदाहरण है। वैसे इसके लिए अध्ययन और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। आप किसी को वह चीज नहीं सिखा सकते जो आपको खुद नहीं आती। असल में मैं अक्सर शेफर्ड सेमिनरी में अपने छात्रों से कहता हूं कि उन्हें तैयार रहना चाहिए कि वे सार्वजनिक रूप से मंच पर कुछ ही मिनटों के लिए निजी अध्ययन में घंटों बिताएं। आखिरी चीज जो आप चाहेंगे वह यह है कि बेंचें भरी हों और प्रचार खाली हो। अब प्रेरित कहते हैं पद 22 में कि वे आत्मा द्वारा यरूशलेम जाने के लिए बाध्य किए गए हैं। अब जाहिर है, भविष्यवाणी चेतावनियों से उन्हें पता है कि उनके लिए कैद और कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी वे जाने वाले हैं। आप जानते हैं, मैं सोचता हूं कि हम में से कितने लोग सेवा में बने रहते अगर भगवान हमें केवल और अधिक मुसीबत का वादा करते। लेकिन पौलुस इसके बावजूद वहां जाने को तैयार हैं जहां भगवान उन्हें भेजना चाहते हैं। पौलुस यहाँ पद 24 में कहते हैं, मैं अपने प्राण को किसी भी मूल्य का या अपने लिए बहुमूल्य नहीं मानता, यदि केवल मैं अपनी दौड़ पूरी कर सकूं और वह सेवा जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देना। वाह, क्या अद्भुत आदर्श सेवा है आज तक। अब इसके साथ ही पौलुस यहाँ पद 28 में प्राचीनों को चेतावनी देते हैं, अपने आप पर ध्यानपूर्वक ध्यान दो। वैसे यह बहुत अच्छी सलाह है। जब कोई कलीसिया का अगुवा गिर जाता है तो पूरी कलीसिया को कष्ट होता है, और इसीलिए अगुवाओं को सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए। अब आगे पौलुस उनसे कहता है कि झुंड की देखभाल करें या उसकी रक्षा करें।
यहाँ देखभाल के लिए जो शब्द है वह है पोइमेनो, जिससे हमें पोइमैन मिलता है, और यही शब्द पास्टर के लिए है। इसे शाब्दिक रूप से चराना भी अनुवादित किया जा सकता है। यूं कहें तो एक पास्टर का काम है कि वह झुंड को सचमुच हरे भरे चरागाहों की ओर ले जाए और उन्हें खिलाए। अब पौलुस यहाँ 29वीं आयत में एक चेतावनी जोड़ता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद भयंकर भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच से कुछ लोग उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे ताकि चेलों को अपने पीछे कर लें। तो मैं आपको बताऊं, यही तो कलीसिया का इतिहास रहा है ना? बाहर से हमलों और भीतर से झूठी शिक्षाओं का सामना करना पड़ा है। आज हमें कितने अधिक विश्वास योग्य, सतर्क, साहसी और निर्भीक चरवाहों की आवश्यकता है। अब पौलुस यहां 33वीं आयत में अपने ही उदाहरण का उल्लेख करता है, मैंने किसी की चांदी या सोना या वस्त्र की लालसा नहीं की। वह यहां कह रहे हैं, मैं पैसे के लिए इसमें नहीं था, मैं झुंड को लूटने में रुचि नहीं रखता था, मेरी रुचि झुंड को खिलाने में थी। खैर, इसके साथ ही वे सभी यहां जहाज के लंगर उठाने से पहले घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वे जानते हैं कि संभवतः वे अब कभी पौलुस को नहीं देख पाएंगे, कम से कम इस जीवन में, और वे सब मिलकर रोने लगते हैं। यह दृश्य मेरे लिए बहुत ही कोमल है और यह अनुसरण करने के लिए एक अद्भुत गवाही भी है। कल्पना कीजिए कि लोग खुश हों जब हम उनकी सेवा करने के लिए पहुंचें, और जब हम जाएं तो वे रो पड़ें, हमें जाते देखकर दुखी हों। खैर, वे अपने आत्मिक मार्गदर्शक और मित्र को वहां घाट पर अलविदा कहते हैं जब पौलुस जहाज से रवाना होता है। इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।